जय हिंद साथियों, बात करेंगे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेके, क्योंकि काफी तहलका मचाए हुए हैं। वो चाहे कमेंट की बात की जाए, चाहे हमारे पास जो इंक्वायरी आती है कॉल्स की बात की जाए, चाहे जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो मिलते हैं, अभी एक ही चीज चल रहा है कि सर हम तो एनसीएल अब बनवाए हैं, अब बनवाए हैं, फॉर्म डालने का बाद का है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो कुछ भाई ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस बाद का बनाया है, नहीं तो किन्हीं के पास है तो 2 साल पहले का है। ऐसे बिहार पुलिस 21,391 पदों की जो ये भर्ती है, इसमें जितना भी फॉर्म अप्लाई हुआ है, इसमें तो इतना तो जरूर हमको पता है, जो हमारा प्रिडिक्शन है, जो हमारा अनुमान ये कहता है कि 80% से ज्यादा लड़कों के पास 80% से ज्यादा लड़कों के पास ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एनसीएल का मुद्दा जो ये चल रहा है, वो सारे लोगों के पास 80% से ज्यादा लोगों के पास फॉर्म अप्लाई करने से पहले सेशन का नहीं होगा। यानी वो लोग फॉर्म अप्लाई करके भरे होंगे, बहुत लोग अभी अप्लाई किए होंगे, अभी भी नहीं बनाए होंगे, आगे बनाएंगे। अब ये मुद्दा ये आता है, आपके मन में ये तरह तरह का प्रश्न चल रहा है कि सर क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मुद्दा तब उठ के आता है, आपके मन में तब चलता है जब एक भर्ती में आप देखे होंगे मध्य से 689 पदों की भर्ती में सीट भी खाली रह गया, कि उसमें एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, वो चाहे ईबीसी हो, ओबीसी वालों के लिए, सबके लिए एक स्पेशल नोटिस निकालता। फिजिकल के दिन किसी को बाहर नहीं किया मेरिट आने से, यानी जब आपका वहां पर स्कूटनी चलता है, जब मेरिट तैयार होता है, तब जाके ऑफिशियल नोटिस निकाल के डॉक्यूमेंट्स फिर से मांगना शुरू किया। ये तब से मुद्दा जोर शोर से चल रहा है। तो हमारी क्या राय है बिहार पुलिस 21,391 पदों के अभ्यर्थियों के लिए? हमारी राय यही है कि इस एक भर्ती को छोड़ दिया, इससे पहले की भर्तियों में कभी का केवल आपके पास ईडब्ल्यूएस हो, आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर हो, ईबीसी वाले हैं, एससी एसटी वाले का वो लोग तो कैटेगरी में आते हैं, कभी का केवल वो मांगता था कि बस आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। लेकिन एक भर्ती में जैसे हुआ, इस वजह से काफी बच्चे परेशान हैं। लेकिन मैं आपकी परेशानी दूर करने वाला हूं। देखिए, सिंपल सा समझने का ये तरीका, सिंपल सा एक मेथड भी है। हमारे कहने का मतलब है कि यदि आपने फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास नहीं ईडब्ल्यूएस है, और नहीं उस समय का आपके पास, आप ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, नहीं आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तो क्या आपका बैक डेट में बन पाएगा? तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो आप उस एनसीएल को लेके, उस ईडब्ल्यूएस को लेके आप कहीं ना कहीं पढ़ने में आपको मन नहीं लगता होगा, कहीं ना कहीं फिर फिजिकली एक्टिविटी से आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक टाइम तो 1-2 घंटा अपने से भी तो दौड़ते ही होंगे, तो भी मन नहीं करता होगा। तो मेरा क्या नाम है कि भविष्य की चिंता अक्सर वो लोग करते हैं जो कायर होते हैं। आप अभी वर्तमान में रहिए, वर्तमान में ये सोचिए कि हमारा एग्जाम जल्दी हो और हम एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, एग्जाम की तैयारी में लगे रहो, एग्जाम की तैयारी करो। ये तब देखेंगे, पहले तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाए, एग्जाम पारदर्शिता के साथ हो, किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, तब तुम्हारा रिजल्ट हो। तो सबसे पहले रिजल्ट के बारे में सोचना है। इसलिए जो भी ये चीजें हैं, ये बोर्ड का काम है। क्या पता, बहुत सारे लोग वीडियो बोल के डाल रहे हैं कि नहीं एनसीएल उस टाइम का लेगा, जब फॉर्म का पहले का, क्या पता ना लेगा। तो बहुत ऐसा लड़का होगा, वो वीडियो देख के एग्जामो ना देगा, कहेगा यार ऐसा ही हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो कोई तो वहां पे, हम लोग कोई भी वीडियो भाई बनाते हैं, चाहे कोई लोग अपना प्रिडिक्शन देता है, तो कोई तो चेयरमैन है नहीं चेयरमैन के साथ बैठ के चाय पीते हैं। आप प्रिडिक्शन ही लगाते हैं, अनुमान ही लगाते हैं। हाँ, डिपार्टमेंटल सूचना आता है, उस आधार पर ये बताना सही है कि हाँ ये एग्जाम इस दिन होगा, रिजल्ट होना, वो चीज अलग है। लेकिन कब डॉक्यूमेंट्स कब का लेगा, क्या लेगा, ये डिपार्टमेंटल सूचना है, दोनों में बहुत अंतर है।
ये जानकारी हम भी देते रहते हैं कि इस दिन ये रिजल्ट आएगा, ये फॉर्म आएगा, ये आता है, जो कुछ सूचनाएं आती है तो, लेकिन ये कंफर्म, ये आयोग की बात है। यानी बहुत सारे लड़के 21,391 पद के ये सीट भी नहीं भरेगा, बहुत खाली रह जाएगा। इसलिए पहला बात यही बोलना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि जो भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया है, नहीं आप ईडब्ल्यूएस की सोचो, हाँ अभी बनवा लो, नहीं बनवाए हो इससे पहले, फॉर्म से पहले, तो आप इतना जरूर करो कि अभी नहीं बनवाए हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ईबीसी वाले जो भी कैटेगरी में आप आते हो, वो सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लो अपने पास। तब का तब देखेंगे जब फिजिकल होगा, जब हमारा रिजल्ट हो। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में सोचे। अब रिजल्ट के बारे में नहीं सोचे हो, डायरेक्ट एकदम सोच रहे हो स्कूटनी जब हमारा फाइनली मेरिट लिस्ट होगा, उतनी दूर क्यों जाते हो? दिल्ली बहुत दूर है अभी, इसलिए तैयारी करो, अपने तैयारी पे फोकस करो। बाकी समय समय पर ऐसा कोई अपडेट आता है, ऐसी कोई नोटिस आती है, वो हमको जरूर पता है, जो पहले से भाई वीडियो देख रहे होंगे, कोई भी ऐसी सूचना आएगी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। तो मेरा एक ही आप लोगों से कहना है, एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। अब कब का लेगा, क्या लेगा, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं कर सकता है, केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि भर्ती में ऐसे लिया थी, भर्ती में लिया, क्या पता में ना लेगा। दरोगा की और भर्तियों में गद्दा हटाया था, एक बार 64 पद की ये भर्ती थी, बोर्ड वही था, गद्दा दे दिया। एक दो लड़कन के टाइगर नहीं, एगो दो टाइगर फनवा दिया, क्या करिएगा? अरे सब हो जाता है, अब समय समय की बात है, कब क्या हो जाएगा। पहले चेयरमैन कौन थे, अभी कौन है, क्या पता बिहार पुलिस में गद्दा मिल जाए, तो कहना मुश्किल है, क्या पता टाइगर जंप फिर से लेने लगे। तो ये सिर्फ प्रिडिक्शन ही किया जाता है कि गद्दा नहीं रहेगा तो टाइगर नहीं लेगा। कभी बोर्ड देता है, लेता है, किसी दो लड़का कभी फान के पास करके बन जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप मोटिवेट रहें, डीमोटिवेट ना हो। यानी यदि आपके पास बैक डेट का सिंपल सा फंडा है, सिंपल तरीका है कि यदि आपके बैक डेट का अभी नहीं है तो बनेगा भी नहीं, मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूं, तो फिर इतना लोड में क्यों बैठे हुए हो? इसलिए जो आपका काम है, आपका पढ़ाई है, वो पढ़ाई करो। मैंने बता दिया कि कितना % लड़कों के पास लगभग नहीं होगा बैक डेट में, क्योंकि अक्सर यही होता है कि इससे पहले की भर्तियों में यही होता था, हमने भी ये सिलेक्शन लिया है तो पता है, रिटर्न के बाद आदमी बनवाता था कि फिजिकल है, फिजिकल देना, सारा कागजात तैयार करवाते थे, करते थे सभी लोग। तो चलिए मिलेंगे, आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए। ऐसी कोई भी सूचना रहेगी, जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।